मैं आपको कुछ किस्से सुनाना चाहता हूँ। बड़े दर्दनाक किस्से हैं, बट हकीकतें हैं, रियलिटीज़ हैं जो हमारे सामने हो रहे हैं, शायद हमें पता नहीं चलता। मुझे एक दफ़ा एक फ़ोन आया एक बच्ची का, मैं शहर और नाम ज़ाहिर हज़फ करूँगा, तो मैं कहने लगी सर मुझे आपसे सेशन करना है। मैंने कहा बेटा किस लिए सेशन करना है? कहने लगी सर मुझे ख़ुद लज़्ज़ती का शौक़ है और मुझे ये आदत पड़ गई है, मैं एडिक्ट हूँ। पोर्नोग्राफी एडिक्ट तो मैं बन गई थी 2 साल पहले, लेकिन अब मैं ख़ुद लज़्ज़ती में इतनी एडिक्ट हो चुकी हूँ कि मैं अपने आप को ज़ख्मी कर लेती हूँ। अल्लाह अकबर। कि बच्चा ये कैसे हुआ? कहेंगे सर आज से 2 साल पहले मैं आपके शहर लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ और उस यूनिवर्सिटी में मुझे आके हॉस्टल में रहना पड़ा। और हॉस्टल में मेरे साथ जो मेरी रूममेट्स थीं उन्होंने मुझे पोर्नोग्राफी की लत पे लगाया और उसके बाद फिर वहाँ से देयर वाज नो एंड। और फिर ये हिसाब होने लग गया कि हम लोग, मतलब मैं वो बताते हुए भी, बच्ची का मामला है, मैं बताते हुए भी जो ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बट उस बच्ची ने जो जो कहानियाँ सुनाई फिर हॉस्टल की, वो काफ़ी दिल हिला देने वाली थी। मैंने ख्याल उस बच्ची को एक हमारी और हैं फीमेल थेरेपिस्ट हैं, क्योंकि ये बातें बड़ी खुल के होने वाली होती हैं, तो मैंने उस बच्ची को उनके पास रेफ़र कर दिया कि बेटा आप उनसे रब्ता करो, शायद आप ईजी होके खुल के उनसे बात कर लोगी। लेकिन अभी ये बात चल ही रही थी तो एक और बच्ची की मुझे कॉल आई, बल्कि वो मेरे से कोर्स भी करने आई हुई थी। तो उसने मुझे बताया कि सर मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थी और हॉस्टल में मुझे अल्लाह ने ही बचाया, बिकॉज होता ये था कि वो आकर, जो लड़कियां इस तरह की हरकतों में पड़ जाती थी, वो लिटरली आकर ज़बरदस्ती हाथ पैर बांध कर ये सब कुछ दिखाती थी और अगर कोई नहीं करता था तो उसको मारती थी। हम लड़कों के हॉस्टलों में भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखते सुनते, जो हद तक की स्टोरियाँ मुझे उन लोगों ने सुनाई। सो पहली बात तो मेरी उन बच्चियों से, उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपनी बच्चियों को कोशिश करें कि हॉस्टल में भेजने को अवॉइड करें। और जो बच्चियां खुदा ना खास्ता इस हॉस्टल में कहीं जा रही हैं, वो इस तरह से देखें कि वो अपनी कंपनी को कैसे से मेंटेन करें, या अगर उनको कोई ऐसी चीज़ का शक हो तो वो फ़ौरन किसी से रब्ता करें, अथॉरिटीज़ को बताएं या वहाँ से बाहर मूव कर जाएं। अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं। ये तो थे बच्चियों के मामलात। इसी तरह मैं आपको एक बताता हूँ, मैं अक्सर एक किस्सा सुनाया करता हूँ एक 13 साल के बच्चे का, लेकिन आज मैं आपको एक और किस्सा सुनाऊँगा एक ऐसे बंदे का जो कि एक मैच्योर बंदा है, जो कि शादी करने जा रहा है और शादी कर नहीं पा रहा। मुझे कहता है, मेरा एक सेशन हुआ, सेशन में वो बैठा हुआ था, उसने मेरे से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे कहने लगा सर मुझे आपसे प्राइवेटली मिलना है। मैं कहा जी बेटा बताइए। कहता सर मेरी 28 साल उम्र हो चुकी है, मैं 12 साल में पोर्नोग्राफी एंड सेल्फ लज़्ज़ती का एडिक्ट हुआ और आज 16 साल हो चुके हैं, मैं बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा ऐसा न्यूरो सर्जन है या न्यूरोलॉजिस्ट है जो पाकिस्तान में छोड़ा हो। सर मुझे टीसें उठती हैं, तकलीफ़ होती है जो नीचे से ऊपर तक ट्रैवल करती है। मैं फ़िज़िकली हर तरह से चेक करा चुका हूँ, तमाम टेस्ट हो चुके हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैं बैठा हुआ कुर्सी से भी उठ जाऊँ तो मेरी चीखें निकल जाती हैं। और सर घर वाले कह रहे हैं शादी करो। सर मैं कैसे शादी करूं? मैं तो ये तकलीफ़ ही बर्दाश्त, मुझसे, मेरे लिए तो बाथरूम जाना भी जो है ना एक सज़ा के तौर पे है, तो मैं कैसे से शादी कर लूं? मेरी सर जान छुड़ा दें। यानी ये वो जो लोग ये समझते हैं ना कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, छोटा मोटा तो हर कोई करता है, ये छोटा मोटा हर कोई करता ही हमारे लिए अजाब बन चुका है, ठीक है। और ख़ास तौर पर इसलिए कि हमारे मर्दों को ये कहा जाता है ये मर्द हैं, मर्दानगी की निशानी है, मर्द ऐसे ही करते हैं, और फिर वो मिलके औरतों को इसलिए ज़लील करते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि इन फिल्मों में, इन जगहों पर, इन चीज़ों में औरतों को ज़लालत के साथ ट्रीट किया जाता है, एक जानवर से भी बदतर सलूक किया जाता है औरत के साथ, हालांकि जानवर भी प्यार करने के काबिल हैं। तो वो जब ये चीज़ें देखते होते हैं तो फिर उनके, और फिर घर में ये कहा जाता है यार तो मर्द है, मर्द ऐसे ही करते हैं, बेटा है, बेटे का काम है, बंदा है, तुम्हारा बंदा कुछ दिन करेगा फिर ठीक हो जाएगा। सो ये जो ठीक हो जाएगा ऐसे ही करते हैं, ये कहाँ से आया, किसने बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन इसने हमारी सोसाइटी को तोड़ के रख दिया है। सो आप अपने जो है ना दोस्तों का सर्कल वो चुन कर बनाएं, वो ऐसा सर्कल बनाएं, वो सर्कल हो जो आपको उठाए गिराए नहीं, जो आपको सिखाए तबाह ना करे, जो आपके साथ अच्छाई के कामों में आपका साथी बने,
बुराई में आपका हमसफ़र या आपका लीडर ना हो। मैं ये नहीं कहता, इंसान है, हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, और मैं ये नहीं कहता बच्चों कि आप लोग मैं भी कोई गुनाहों से पाक हूँ, हम सब ने किए होंगे, लेकिन गुनाह करने में शायद इतनी बुराई नहीं है, इतनी खामी नहीं है जितनी उस गुनाह पे इतराने में है, जितनी उसके बाद उस गुनाह को रिपीट करने में है। सो इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन गलतियों से सीखना भी ज़रूरी है। सो मेरा ये मशवरा है, स्पेशली जो बच्चे बच्चियाँ हॉस्टलों में रहते हैं, कि आप अपने ऊपर ख़ास तौर पे नज़र रखें। एक चीज़, चलिए मैं आपको इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप सेल्फ़ कंट्रोल के लिए सेल्फ़ डिसिप्लिन हो जाएं। बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।